नमस्कार दोस्तों, वी फॉर वॉइस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राजीव शर्मा से मुखातिब है। परशुराम ने एक बार कहा था, श्री परशुराम जी ने एक बार कहा था कि सत्ता का नशा जब आदमी के सर पर चढ़ जाता है तो वो एक मदमस्त हाथी की तरह बर्ताव करता है। वो जग पूरी की पूरी सृष्टि को तहस नहस करने की कोशिश करता है और अंकुश उसको संभालने का काम करता है। तो वो अंकुश लगाने का काम जनता का होता है, सचेत जनता का होता है, सचेत मंत्रियों का होता है। लेकिन जब वही मंत्री सत्ता के मद में आकर अनाप शनाप हरकतें करते हैं, लोगों की सेवा करने के बजाय, माताओं बहनों की सेवाएं करने की बजाय, माता बहनों को सुरक्षा देने के बजाय और समाज को सुरक्षा देने के बजाय और समाज को एकत्रित रखने के बजाय उसको तोड़ने का और उसको लूटने का काम करते हैं, तो जन विद्रोह होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं भारत में जो चल रहे हैं, और ये पहले ये चीज़ें इतनी ज़्यादा उसमें नहीं आती थी, खबरों में भी नहीं आती थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें होने से पहले ही, जब तक बाहर निकलती उससे पहले ही ये समाज में फैल जाती हैं और समाज को एक अलग चेहरा दिखता है अपने राजनेताओं का, अपने मंत्रियों का, कि वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। वो हमारी रक्षा करने के बजाय हमें ही लूटने को लगे हुए हैं। अभी हाल ही में एक केस हुआ है अंकिता भंडारी का, ये एक उत्तराखंड से केस हुआ है और उसमें जिन मंत्रियों का नाम आया, जिन सरकार में रहने वाले मंत्रियों का नाम आया है और जिस विधायक के बेटे का नाम आया है, वो सत्ता में ही बैठा हुआ था। और किस लिए उसे मार दिया गया? कि वो उस मंत्री या उस मंत्री के जिस मंत्री को उसने वो देनी थी, एक स्पेशल सेवा देनी थी, उसके साथ हमबिस्तर नहीं हो पाई। भाई अगर किसी को हमबिस्तर कर रहे हैं तो वो मंत्री अपनी बेटी को क्यों नहीं करता था हमबिस्तर उसके साथ? किसी और की बेटी के ऊपर उसकी कैसी नजर गई? ये समाज हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं? हम कौन से उसमें समाज में जी रहे हैं? हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे नेता चाहिए जो हमारी रक्षा करने के बजाय हमें ही लूटने को लगे। कौन उठाएगा आवाज इसकी? कानून? उसी कानून से आप उम्मीद करते हैं जिस कानून ने थोड़ी देर पहले ही एक बलात्कारी को जमानत पर रिहा किया है। हमें जागना होगा, हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित करना होगा, हमें अपने अधिकारों को संभालना होगा, हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी, हमें अपनी माँ बहनों की रक्षा करनी, हमें इस समाज की रक्षा करनी होगी, हमें इस लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र उसे नहीं कहते कि आप किसी की भी बहू बेटी को उठा ली जाए, आप किसी भी बहू बेटी का बलात्कार करके आप उसको मार दिया जाए। लोकतंत्र इसे नहीं कहते। लोकतंत्र इसे नहीं कहते कि बेरोजगार युवकों को धर्म की राजनीति में झोंक दिया जाए। लोकतंत्र इसे भी नहीं कहता कि एक 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 अराजकता फैला दी जाए। लोकतंत्र जनता को लड़ाने को नहीं कहते। लोकतंत्र कहते हैं जनमानस की अधिकारों की रक्षा करना। मैं अपने क्या मैं बोलूँ, मतलब कि या पता नहीं, हमारे जो युवा हैं वो बस इन राजनेताओं की हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। राजनेताओं ने तो इनके दिमाग को ऐसे जकड़ के रख लिया है। किसी ने सही बोला है कि राजनीति में जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन में इलेक्शन में ये नहीं होता कि कौन सा नेता जीत रहा है, कौन सा दल जीत रहा है। उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा दल कितने लोगों के दिमाग पर अपना कब्जा कर रहा है। और यहाँ पर तो देखा ही गया है कि हमारे दिमाग पूरी तरह उन लोगों के नियंत्रण में है जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, और हम यूज़ हो रहे हैं उनके लिए। हमें अपनी मूलभूत सुविधाएं भूल चुकी हैं। हमें ये भूल चुका है हमें अपने घर परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए। हमें ये भूल चुका है हमें अपने लिए एक मूलभूत ढांचा चाहिए। हमें ये भूल चुका है हमें शिक्षा चाहिए। हमें ये भूल चुका है हमें एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। हमें ये भूल चुका है हमें रोजगार चाहिए। हमें ये भी भूल चुका है कि हमें
हमें एक अच्छा जीवन चाहिए। हमें सिर्फ याद है कि हमें सिर्फ उस राजनीतिक दल को जिताना है, हमें उनका ही एजेंडा लेकर आगे चलना है। तो भारत में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है, और दिन ब दिन ये मूर्ख बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। कोई मुस्लिमों को अपना औजार बना के यूज़ कर रहा है, कोई हिंदुओं को अपना औजार बना के यूज़ कर रहा है। और मज़े की बात है, राजनेता क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या किसी अन्य धर्म की, किसी भी जाति के लोगों की माँ बहनों की रक्षा ही नहीं कर पा रहे। वो उनको ही लूटने में लगे हुए हैं, अपने अपने आनंद विभोर हुए हैं। ये वही दशा आ गई है जो आज से कई दशकों पहले राजा धनन ने की थी। राजा धनन का आपको याद रहा होगा, कौन था राजा धनन? राजा धनन एक मगध का एक निरंकुश शासक था, जो भोग विलासिता में इतना डूब चुका था तो उसको यही नहीं पता था कि उसकी जनता कितनी त्रस्त है। आज भी ऐसे कई धनन इस सत्ता में बैठे हुए हैं। आज दोबारा एक चाणक्य की जरूरत है, एक वो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दे, एक वो चाणक्य जो इस देश को एकत्रित करे, एक वो चाणक्य जो इस देश को उसकी मरी हुई आत्मा को जगाए। ये केवल और केवल शिक्षा से हो सकता है, और ये केवल तभी हो सकता है अगर हम अपने आप को शिक्षित रखें, अपने आप को सचेत रखें, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रखें। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि हमारे राजनेता हमें ही लूटने को लगे हुए हैं, हमारे ही माँ बहनों की इज्जत लूटने को लगे हुए हैं, और उन्हीं को बचाने में लगे हुए हैं, उन्हीं अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। तो राम राज हमें ही लाना है, इन रावणों का अंत हमें ही करना है। आगे आप स्वयं निर्णय लें और स्वयं खुद से पूछें। नमस्कार।